तो दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा ग्रोथ में। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 622 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 578 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 680 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 16 से 17% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 9 से 10% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 304 करोड़ माफ़ कीजिएगा, पिछले क्वार्टर में कंपनी 444 करोड़ खर्च की थी। पिछले साल 423 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 492 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के साल दर साल तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन क्वार्टरली बेस पे हल्के से ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टरली बेस पे लगभग 10% के आसपास का बढ़ा है, लेकिन खर्चे देखते हैं तो खर्चे लगभग 12% के आसपास बढ़ते हुए देखने को। तो खर्चे थोड़ा सा ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिला है क्वार्टरली बेस पे। चलिए प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 233 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 138 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 220 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 50% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो गिरता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि एक्सपेंस थोड़े से हाई है इस क्वार्टर में कंपनी के, लगभग 5 से 6% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो क्वार्टरली बेस पे देखें तो प्रॉफिट गिर रहा है, लेकिन साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी के मार्जिन की बात करते हैं तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 23.87। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 37.45 था, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी की जो मार्जिन है वो आपको 32.35 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो मार्जिन देखें तो साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला। बेसिकली जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है रिन्यूएबल में, तो इसमें आपको यूजली साल दर साल ही चेक किया जाता है, तो आप क्वार्टरली बेस को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो साल दर साल देखें तो रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों बढ़ रहा है, कंपनी के मार्जिन आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 28 पैसे का, पिछले साल 24 पैसे का, अभी देखें तो 26 पैसे का आपको देखने को मिल रहा है। तो बस एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पे यही निकल के आ रही है कि कंपनी की वैल्यूएशन थोड़े महंगे आपको देखने में, मतलब पी जो अगर आप अब देखने के लिए जाएंगे करेंट वैल्यूएशन पे, मतलब 100 के ऊपर के पी पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखना, मतलब अब 30, 40, 45 के पी पे बहुत सारे रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी है, तो हम 100 के पी इसको क्यों दें। तो यही एक वजह है कि शेयर के अंदर तेजी आपको देखने को नहीं मिलती है। नंबर अच्छे हैं, नंबर में कोई दिक्कत नहीं, बस प्रॉब्लम हमेशा से इस कंपनी का ये रहा है कि वैल्यूएशन बहुत महंगे रहते हैं। तो देखते हैं इस बार क्या होता है इस नंबर के साथ। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।